गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वर्कशीट 23 यूज ऑफ देयर में 11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? वर्कशीट 23 यूज ऑफ देयर में 11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 23 के 11 to 20 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो चलिए अब हम 11 to 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको सिखाया था कि हम देयर का यूज कैसे करते हैं, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको पता है हम देयर का यूज क्यों करते हैं? बताइए, हम देयर का यूज क्यों करते हैं? देयर का यूज हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जिनमें एक तो सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है और किसी भी चीज की मौजूदगी दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मेरे घर के सामने, तो हमने इंग्लिश बना ली इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। कई शंकुधारी वृक्ष हैं, कई शंकुधारी वृक्ष हैं, तो क्या बनेगी बताइए आप मुझे? मैनी कनिफरस ट्रीज। तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मैनी कनिफरस ट्रीज, और कई वृक्ष हैं, तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो आर। तो आप देखिए, क्या इस सेंटेंस में आपका सेंटेंस हम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैनी कनिफरस ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। और इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कई शंकुधारी वृक्ष, इनकी मौजूदगी दिखाई जाती है। तो देखिए, हम ऐसे सेंटेंसेस जहां पर किसी चीज की मौजूदगी के बारे में बात हो रही है, वहां पर भी हम देयर का यूज करते हैं। जैसे कई शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर हैं? मेरे घर के सामने हैं। तो यहाँ पर आपको मौजूदगी दिखाई जा रही है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। चलिए, तो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 11 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? मेरे घर के सामने कई शंकुधारी वृक्ष हैं। तो बताइए कैसे बनाओगे आप? मेरे घर के सामने कई शंकुधारी वृक्ष हैं। तो आपको पता है यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? देयर। फिर उसके बाद देयर आर। ठीक है, अब क्या? देयर आर कई शंकुधारी वृक्ष हैं, तो क्या बनेगी बच्चों? मैनी कनस्फरियस ट्री, मैनी कनिफरस ट्रीज। तो क्या हो गया? देयर आर मैनी कनिफरस ट्रीज, मतलब कई शंकुधारी वृक्ष हैं। कहाँ पर हैं? मेरे घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो क्या बन गया? देयर आर मैनी कनिफरस ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या बना बच्चों? देयर आर मैनी कनिफरस ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो आपको समझ आया? चलिए, अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 12 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? भारत में कुछ सांस्कृतिक पाठशालाएं हैं। भारत में कुछ सांस्कृतिक पाठशालाएं हैं। तो पाठशालाएं कहाँ हैं? भारत में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आपको मौजूदगी दिखाई दे रही है। तो भारत में मतलब क्या हुआ बच्चों? इन इंडिया कुछ सांस्कृतिक पाठशालाएं हैं। तो सम कल्चरल स्कूल, पाठशालाएं मतलब स्कूल, विद्यालय, और पाठशालाएं मतलब एक ही होता है, स्कूल। तो इन इंडिया, भारत में कुछ सांस्कृतिक पाठशालाएं हैं, सम कल्चरल स्कूल। अब देखिए, कुछ हैं तो एक से तो ज्यादा ही हैं, तो यहाँ पर हैं के लिए आप क्या लगाओगे? आर। अब देखिए, यहाँ पर हमने सबकी स्पेलिंग बनाई, फिर भी हमको सब्जेक्ट नहीं पता चला। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम किस का यूज करेंगे? देयर का। तो क्या बना? बोलिए आप। देयर आर सम कल्चरल स्कूल्स इन इंडिया। क्या हो गया बच्चों?
देयर आर सम कल्चरल स्कूल्स इन इंडिया। मतलब भारत में कुछ सांस्कृतिक पाठशालाएं हैं। आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला मतलब 13 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 13 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? हॉल में मेहमानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था है। हॉल में क्या है? मेहमानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था है। ठीक है, तो बच्चों सुविधाजनक व्यवस्था है मतलब क्या हुआ? कन्वीनियंट अरेंजमेंट। कहाँ पर है? हॉल में। किसके लिए? मेहमानों के लिए, तो फॉर गेस्ट। तो कन्वीनियंट अरेंजमेंट इन हॉल फॉर गेस्ट। और है के लिए क्या लगाओगे आप? इज, क्योंकि यहाँ व्यवस्था की बात हो रही है तो हम इज लगा देंगे। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है हमारा सेंटेंस, तो उसमें हम है तो हम इज लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बना? देयर इज कन्वीनियंट अरेंजमेंट। देयर इज कन्वीनियंट अरेंजमेंट इन हॉल। देयर इज कन्वीनियंट अरेंजमेंट इन हॉल। किसके लिए? मेहमानों के लिए, तो फॉर गेस्ट। तो क्या हो गया बच्चों? देयर इज कन्वीनियंट अरेंजमेंट इन हॉल फॉर गेस्ट। ओके, आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 14 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तुम्हारे घर में एक अंधेरा युक्त कमरा है। अंधेरा युक्त मतलब हो गया रहस्यमय। अंधेरा युक्त मतलब क्या हुआ बच्चों? रहस्यमय। ठीक है, तो अंधेरा युक्त मतलब डार्क। अंधेरा युक्त मतलब क्या हुआ? डार्क। तो तुम्हारे घर में, इन योर हाउस, तुम्हारे घर में, इन योर हाउस एक अंधेरा युक्त कमरा है। अ डार्क रूम। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? इन योर हाउस अ डार्क रूम। अब एक कमरे की बात कर रही है तो है के लिए आप क्या लगाओगे? इज। तो अब आपका सेंटेंस कैसे बनेगा बताइए? देयर इज अ डार्क रूम इन योर हाउस। क्या बना? देयर इज अ डार्क रूम इन योर हाउस। मतलब तुम्हारे घर में एक अंधेरा युक्त कमरा है। बताइए क्या हुआ? देयर इज अ डार्क रूम इन योर हाउस। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 15 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, उसकी थाली में पोषक तत्वों से युक्त भोजन है। उसकी थाली में क्या है? पोषक तत्वों से युक्त भोजन है। किसकी मौजूदगी है यहाँ पर? पोषक तत्वों से युक्त भोजन की मौजूदगी है यहाँ पर। ठीक है, तो पोषक तत्वों से युक्त, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? न्यूट्रिशियस। क्या होती है? न्यूट्रिशियस। भोजन, फूड कहाँ पर है? उसकी थाली में। तो क्या आएगा इसका? इन हिज प्लेट। तो न्यूट्रिशियस फूड इन हिज प्लेट्स। अब है, ठीक है, तो क्या आएगा? इज। तो बताइए क्या बना सेंटेंस? देयर इज न्यूट्रिशियस फूड इन हिज प्लेट। क्या हुआ बताइए मुझे? देयर इज न्यूट्रिशियस फूड इन हिज प्लेट। मतलब उसकी थाली में पोषक तत्वों से युक्त भोजन है। देयर इज न्यूट्रिशियस फूड इन हिज प्लेट। तो बच्चों आपको 15 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 16 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? तो 16 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? इस दुकान में बेचने के लिए बहुत सारा घरेलू सामान है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत सारा घरेलू सामान। तो क्या हो गया बच्चों? अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। क्या हो गया? अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। ठीक है, अब कहाँ है? इस दुकान में। तो क्या हुआ? इन दिस शॉप। इन दिस शॉप। ठीक है, किसके लिए है? बेचने के लिए। तो टू सेल। किसके लिए है? बेचने के लिए। तो टू सेल। टू सेल। तो क्या हो गया? आर लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स
इन दिस शॉप टू सेल। एक बार फिर से बोलिए, अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स इन दिस शॉप टू सेल। टू सेल। अब यहाँ पर है के लिए क्या आएगा? इज, क्योंकि आप देख रहे हैं है तो इज। तो क्या हो गया सेंटेंस, बताइए आप मुझे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स इन दिस शॉप टू सेल। एक बार फिर से बोलिए, देयर इज अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स इन दिस शॉप टू सेल। समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 17 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? तो जो हमारा 17 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? दुनिया में कई लुप्त प्रजातियां हैं। दुनिया में कई लुप्त प्रजातियां हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग बनाएंगे? दुनिया में, तो इन द वर्ल्ड। दुनिया में इन द वर्ल्ड कई लुप्त प्रजातियां, तो क्या बनी? कई, मैनी, लुप्त, इंस्टेंट, एक्सटिंक्ट और प्रजातियां स्पीसीज जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, SPECIES स्पीसीज। ठीक है, तो दुनिया में इन वर्ल्ड कई लुप्त प्रजातियां हैं। मैनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? EXTINCT। ठीक है, क्या होती है एक्सटिंक्ट की स्पेलिंग? EXTINCT। तो क्या हो गया बच्चों, बताइए। मैनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। अब हैं तो आर। ठीक है, तो क्या बना? देयर आर मैनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। क्या बना, बताइए आप मुझे। देयर आर मैनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में कई लुप्त प्रजातियां हैं। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 18 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? उसके घर में पानी भरने के लिए मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं। उसके घर में पानी भरने के लिए मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं, मतलब कई सारे बर्तन हैं। तो बच्चों देखिए, उसके घर में, इन हिज हाउस। उसके घर में मतलब बच्चों क्या हुआ, बताइए मुझे। इन हिज हाउस या इन हर हाउस। बात तो एक ही, आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर कोई लड़के के लिए बोल रहे हो तो इन हिज हाउस, अगर किसी लड़के के लिए तो इन हर हाउस। ठीक है, अब भरने के लिए, टू फिल वाटर। पानी भरने के लिए, टू फिल द वाटर। उसके घर में, इन हर हाउस, पानी भरने के लिए, टू फिल द वाटर। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, तो मैनी अर्थन पॉट्स। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, तो मैनी अर्थन पॉट्स। क्या हो गया बच्चों? तो मैनी अर्थन पॉट्स इन हर हाउस टू फिल द वाटर। अब हैं, तो हैं के लिए क्या आएगा? आर। बहुत सारे बर्तन हैं तो क्या आएगा? आर। ठीक है, आप कैसे बनाओगे आप इसे? देयर आर मैनी अर्थन पॉट्स इन हर हाउस टू फिल द वाटर। फिर से बोलिए, देयर आर मैनी अर्थन पॉट्स इन हर हाउस टू फिल द वाटर। चलिए अब हम अपना 19 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 19 नंबर का सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? तुम्हारी दुकान में बिजली के लिए कई सारे यंत्र हैं। तुम्हारी दुकान में क्या है? बिजली के लिए कई सारे यंत्र हैं। तो तुम्हारी दुकान में, इन योर शॉप। तुम्हारी दुकान में, इन योर शॉप, बिजली के कई सारे यंत्र। बिजली के कई सारे यंत्र। मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। अब हैं तो आर। तो मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन योर शॉप। अप्लायंस की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, बताइए। APPLIENCES। ठीक है, अप्लायंस। तो बताइए सेंटेंस क्या बना बच्चों? देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन योर शॉप। देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस
इन योर शॉप, मतलब तुम्हारी दुकान में बिजली के कई सारे यंत्र हैं। चलिए अब हम अपना 20 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 20 नंबर का सेंटेंस क्या है? मेरी कक्षा में कुछ मैत्रीपूर्ण छात्र हैं। मेरी कक्षा में कुछ मैत्रीपूर्ण छात्र हैं। तो मेरी कक्षा में क्या हुआ बताइए? इन माई क्लास, कुछ मैत्रीपूर्ण छात्र। तो कुछ के लिए सम, मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली, छात्र स्टूडेंट। तो सम फ्रेंडली स्टूडेंट्स इन माई क्लास हैं आर। तो देयर आर सम फ्रेंडली स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्या बना? देयर आर सम फ्रेंडली स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मतलब मेरी कक्षा में कुछ मैत्रीपूर्ण छात्र हैं। तो बच्चों क्या हुआ? देयर आर सम फ्रेंडली स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो बच्चों आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रत्येक सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर बनाना सिखाया है, वैसे ही आपको भी प्रत्येक सेंटेंस को जिस तरीके से मैंने समझाया है उसी तरीके से बनाना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वर्कशीट 23 के 11 to 20 सेंटेंसेस समझ आए? तो आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 23 के 11 to 20 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।